गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पुरुष वर्गीकरण की। पिछले अध्याय में हमने पुरुष अवयव पढ़े थे, 24 तत्व हैं। उनमें जो वर्गीकरण बताया आचार्यों ने एक धातुज द्विधातुज करके, उसमें एक धातुज पुरुष जो है वो चेतना को माना गया है। चेतना धातु अपि एक स्मृत है, पुरुष संज्ञक है। मतलब चेतना धातु रूप पुरुष एक धातुज पुरुष कहलाता है। शुद्ध पुरुष यानी कि शुद्ध पुरुष को एक धातुज पुरुष कहते हैं। यह शुद्ध पुरुष निर्विकार और निर्गुण होता है। निर्गुण होते हुए भी सत्व आदि गुणों से जब संयोग करता है तो सगुण कहलाता है। कुछ आचार्यों ने इसे ही अंतरात्मा, इंद्रिय आत्मा, भूतात्मा, गर्भ आत्मा और सांसारिक आत्मा कहा है। आयुर्वेद शास्त्र में इस शुद्ध चेतन पुरुष का वर्णन विस्तार से नहीं किया गया, क्योंकि यह सुख दुख से रहित है। इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता और इसकी चिकित्सा नहीं की जाती है। यह निर्विकार है। फिर बात करते हैं द्विधातुज पुरुष की। द्विधातुज पुरुष दो प्रकार से वर्णित है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और अग्निसोमात्मक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मतलब है जो क्षीण होता रहे वह क्षेत्र रूप शरीर है, तथा जो उसमें आकर रहता है उसे क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहते हैं। यानी कि आत्मा को क्षेत्रज्ञ और शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। पुरुष इन दो धातुओं यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से निर्मित है। फिर बात करते हैं अग्नि सोमात्मक की। सभी द्रव्यों में अग्नि और सोम की बहुलता होने के कारण पुरुष को भी अग्नि सोमात्मक दो रूपों में प्रकट किया गया है। शुक्र और आर्तव को भी क्रमशः सौम्य और आग्नेय बताया गया है। यानी कि शुक्र जो है वो सौम्य और आर्तव जो है वो आग्नेय होता है। अतः गर्भ भी अग्निसोमात्मक होता है एवं पुरुष को भी अग्निसोमात्मक कहा गया है। अब बात करते हैं त्रिधातुज पुरुष की। त्रिधातुज पुरुष त्रिदंडात्मक, त्रिगुणात्मक और त्रिदोषात्मक तीन प्रकार का कहा गया है। त्रिदंड आपने पढ़ा होगा, सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत। सत्व, आत्मा और शरीर इन तीनों का मिलन त्रिदंड कहलाता है। और यही जो है ये लोक का आधार है। यानी कि सत्व यानी माइंड, आत्मा यानी सोल एंड शरीर यानी बॉडी, यही त्रिदंड कहलाते हैं। इन्हीं पर सब कुछ आधारित है। कहा है लोकस तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। अतः पुरुष त्रिदंडात्मक कहलाता है। फिर त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक का मतलब सत्व, रज और तम से जो बना है, महागुण हैं ये तीन। सत्व, रज, तम ये तीन महागुण कहलाते हैं और पुरुष जो है इन त्रिगुणों से मिलकर बना है। जैसे चेतन पुरुष के संसर्ग में आने से अचेतन प्रकृति सचेतन हो जाती है, उसी प्रकार सगुण प्रकृति के संपर्क में आने पर उसी पुरुष में त्रिगुणात्मक रूप में वह आ जाता है। पुरुष वास्तव में निर्विकार अव्यक्त है, किंतु जब सात्विक आदि अहंकार से संयुक्त होता है तब इसमें भी गुणाधान हो जाता है और यह पुरुष त्रिगुणात्मक कहलाता है। अब बात करते हैं त्रिदोषात्मक की। वात, पित्त, कफ तीन दोष कहे गए हैं। गति करने वाला वात, केमिकल रिएक्शंस को करने वाला पित्त और भौतिक व्यापार करने वाला कफ कहलाता है। इन तीनों का सम अवस्था में रहना ही शरीर को सुरक्षित रखता है। विकृत अवस्था में ये दोष शरीर में व्याधि उत्पन्न करते हैं। अतः पुरुष जो है वो वात, पित्त, कफ तीन प्रधान पिलर्स से बना हुआ त्रिधात्वात्मक है। अब बात करते हैं षड धात्वात्मक पुरुष की। षड धात्वात्मक पुरुष जो है वो पंच महाभूत और जीवात्मा के समुदाय से बना है, जहाँ पंच महाभूत और आत्मा का मिलन होता है। जीवात्मा वास्तव में क्या है, सूक्ष्म शरीर को लिए हुए शुद्ध पुरुष है। इसी को आयुर्वेद में हम कर्म पुरुष भी कहते हैं। षड धात्वात्मक पुरुष को कर्म पुरुष, चिकित्स्य पुरुष और अधिकरण पुरुष कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि पंच महाभूत रहते हैं। इसके लिए कहा गया खादश चेतना षष्ठ धातु है पुरुष स्मृत है। यानी ख आदि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि के साथ जब चेतना मिल जाती है तो षड धातुज पुरुष बनता है। अकेली आत्मा की चिकित्सा नहीं की जाती, वह निर्विकार है। इसलिए जो है षड धातुज पुरुष की चिकित्सा की जाती है, इसलिए इसे चिकित्सा पुरुष कहते हैं या अधिकरण पुरुष भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम त्रयोदश धातुज पुरुष की। त्रयोदश धातुज पुरुष जो है वो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी तीन दोष, सात धातुएं और तीन मल, इन 13 अवयवों से मिलकर जो पुरुष बना है वो त्रयोदश धातुज पुरुष कहलाता है।
सभी पुरुष जो हैं इन सभी अवयवों से मिलकर बने हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि क्लासिफिकेशन हम किसी चीज़ की करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप इट इज़ डिवाइडेड इनटू दिस टाइप। इस तरह से ये वर्गीकरण जो है ऑन डिफरेंट बेसिस हमने एक ही पुरुष को कई तरह से डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं सप्तदश धातुज पुरुष की। सप्तदश धातुज पुरुष के लिए कहा गया आत्मेंद्रिय मनो अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञक है। मतलब आत्मा, इंद्रियां, 10 इंद्रियां और मन ले लीजिए या 11 इंद्रियां इकट्ठी ले लीजिए। आत्मा, इंद्रियां, मन और अर्थ यानी कि यहाँ पंच महाभूत, ये 17 तत्व मिलकर सप्तदश धातुज पुरुष बनाते हैं। यहाँ अगर हम देखें कि आत्मा और इंद्रियां, आत्मा अकेली जैसे कि कहा गया कि चिकित्सा उसकी नहीं की जाती, तो इंद्रियों को, 11 इंद्रियों को और अर्थों को जब ले लिया गया तो सप्तदश धातुज पुरुष बन जाता है। आगे चतुर्विंशति धातुज पुरुष, 24 तत्वों से जो पुरुष की रचना हुई है। 24 तत्व मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि 8 प्रकृति और 16 विकार जो हैं वो 24 तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर पुरुष बनता है। 8 प्रकृति यानी कि अव्यक्त, महान और अहंकार, और 16 विकार यानी कि जिसमें कि 11 इंद्रियां और पंच महाभूत आते हैं, जिसके आगे कोई और उत्पत्ति नहीं करता। प्रकृति से आगे अन्यों की उत्पत्ति होती है, लेकिन विकार जो हैं लास्ट जो है प्रोडक्शन है, 11 इंद्रियां और पंच महाभूत, इनके आगे और किसी की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए इसे विकार कहा जाता है, प्रकृति नहीं। इसी को चतुर्विंशति धातुज पुरुष को हम राशि पुरुष भी कहते हैं। अब बात करते हैं पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष की। पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष जो है वो 24 तत्वों वाले पुरुष के साथ जब आत्मा का सम्मिलन हो जाता है तो हम उसे पंचविंशति धात्वात्मक पुरुष कहते हैं। चरक ने जो 24 तत्वों वाला पुरुष कहा है, सुश्रुत ने उसमें आत्मा का सम्मिलन करके 25 तत्वों का पुरुष मान लिया है। वही चेतन पुरुष पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष कहलाता है। चरक ने आत्मा को अलग से स्वीकार नहीं किया, अव्यक्त में ही उसका समावेश कर दिया है। ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया। इसलिए चरक के अनुसार 24 तत्वों का पुरुष रहता है, और सुश्रुत जो हैं वो सांख्य के अनुसार, सांख्य मत से 25 तत्वों का पुरुष मानते हैं।